जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पुष्प के भाग। देखिए, पुष्प के कितने भाग होते हैं, सभी भागों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। देखो, जो पुष्पों का अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। और पुष्प जो होता है पौधे का जनन भाग होता है। पुष्प के द्वारा ही अगला पौधा उगाया जाता है, क्योंकि जब पुष्प होगा तभी उसमें से बीज बनेगा। जब बीज बनेगा तभी अगला पौधा उगाया जाएगा और तभी पुष्प बनेगा। अब देखिए, पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, फिर तीसरा है पुमंग, चौथा है जायांग। अब हम इन चारों भागों को इस चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, पहला है हमारा बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? अब देखिए, ये जो हमारे लगे हुए हैं इनको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। पुष्प के नीचे जो हरे टाइप का लगा हुआ होता है उसी को हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ये हो गया हमारा बाह्य दलपुंज। देखिए, बाह्य दलपुंज का बहुत ही मेन कार्य होता है, जो कि जब पुष्प कली अवस्था में होता है। कली अवस्था इस प्रकार से होती है, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसको बाहर से ढके हुए होता है ये बाह्य दलपुंज। ये उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यदि ये नहीं होगा तो हमारा जो कली है वो आगे की ओर विकास नहीं कर पाएगी। जब विकास नहीं करेगी तो पुष्प नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में जब इसके नीचे ये जो डंठल लगा होता है इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। यानी जब हम किसी भी फूल को तोड़ते हैं तो फूल को हम यहाँ से नहीं तोड़ते हैं, सीधे जहाँ से वो जुड़ा होता है डाली में वहाँ से तोड़ते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं उसी को बोलते हैं पुष्पवृंत। उसके बाद में ये जो हमको डिब्बे के समान दिख रहा है इसको बोलेंगे हम पुष्पासन। ठीक है, इसको पुष्पासन बोलेंगे। अब देखिए, इसको हम कैसे समझते हैं कि इसको पुष्पासन कैसे बोलेंगे। देखो, पुष्प को अगर हम 2 भागों में तोड़ेंगे ना तो पुष्प प्लस आसन बन जाएगा। पुष्प धन आसन। ठीक है। तो क्या है, आसन मीन्स होता है बैठना, और पुष्प यानी फूल। फूल का बैठना यानी जिस पर पुष्प जो है बैठा हुआ होता है। ये पूरा जो फूल हमारा है ये इसी पर लगा हुआ है। ठीक है, इसको बोलेंगे पुष्पासन। फिर उसके बाद में आता है हमारा दलपुंज। अब देखिए, इस पुष्प में दलपुंज कहाँ पर है। ये जो है हमारे ये दलपुंज होते हैं। ये क्या हो गए, ये दलपुंज हो गए। अब देखिए, ये जो दलपुंज होते हैं ये हमारे रंगीन होते हैं। किसी भी पुष्प को जब हम देखते हैं तो उसमें ये पुष्प लाल है, ये पुष्प पीला है और गुलाबी है। क्या देख के पता करते हैं? दलपुंज देखकर ही पता करते हैं। और ये दलपुंज अनेक रंगों के हो सकते हैं। ये अलग अलग रंगों के होते हैं। और जो रात में फूल खिलते हैं उनका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, और जो रात में फूल खिलते हैं वो अत्यधिक सुगंधित होते हैं। अब जो भंवरा होता है इन्हीं दलपुंजों को ही देख करके फूलों की तरफ आकर्षित होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा दलपुंज क्या होते हैं। सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि दलपुंज रंगीन होते हैं और हम दलपुंज को देखकर ही पुष्पों का रंग पता करते हैं। अब देखिए, अगला है हमारा नंबर 3 पुमंग। पुमंग क्या होते हैं? देखो, पुष्पों में जो नर भाग होता है उसको बोलते हैं पुमंग। और इस पुष्प में पुमंग कहाँ पर है? ये जो एक धागे के समान दिख रहे हैं, छड़ी के समान, इन्हीं को बोलते हैं पुमंग। और सबसे ज़्यादा पुष्पों में नर भाग ही पाया जाता है, और हम नर भाग को ही सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। तो हम ये जो छड़ी के समान दिख रहे हैं इनको ही हम बोलेंगे पुमंग। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जायांग। जायांग क्या होता है?
ये जो आपका बीच का दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं जायंग, यानी जायंग का मतलब होता है मादा भाग। देखो पुमंग का मतलब था नर भाग और जायांग का मादा भाग। पुष्प में नर और मादा भाग दोनों होते हैं और नर का जो भाग होता है वो अधिक होता है। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज ये तो समझ में आ गया अच्छी तरीके से। पुमंग और जायांग को हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए अब हम पुष्प के पुमंग भाग यानी पुष्प के नर भाग को समझते हैं। अब देखिए इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला है पुंकेसर, परागकोश, परागकण। ये पुंकेसर, परागकोश और परागकण क्या होते हैं, हम इस चित्र के माध्यम से इनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखिए इसमें ये जो आपके पहला है क्या, पुंकेसर है, तो पुंकेसर क्या होते हैं। अब देखिए ये तो हमारा एक पुष्प का जो है भीतरी का भाग हो गया, इसमें दलपुंज तो नहीं है लेकिन ये भीतर का भाग हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे ये रेखा के समान दिख रहे हैं, छड़ी के समान, इनको बोलते हैं हम पुंकेसर। इनको हम बोलेंगे पुंकेसर। फिर अब देखिए जब भी हम किसी भी फूल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो होता है वो हमको रेखा के टाइप के दिखाई पड़ते हैं, हिलते हुए धागे के समान, उन्हीं को हम बोलते हैं पुंकेसर। और इन्हीं पुंकेसर पर लगे होते हैं हमारे पराग कोश। ये जो हमारे डिब्बे के समान यहाँ पर है, इनको हम बोलेंगे पराग कोश। अब देखिए इनको पराग कोश जो है, ये यहाँ पर कोश का मतलब होता है खाली स्थान, पराग यानी जिनमें परागकण भरे हुए होते हैं। तो क्या है, ये जो परागकण हैं इनके अंदर भरे हुए होते हैं और इन्हीं परागकणों को भंवरा जो है अपने पैरों में चिपका करके दूसरे पुष्प पर जब जाता है, बैठता है, तो उसमें यहाँ से निषेचन होता है, जो कि हम आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। देखिए पुंकेसर समझ में आ गया, जो धागे के समान आपको ये दिख रहे हैं, ये हो गए पुंकेसर। परागकोश जो इनके ऊपर लगे हुए होते हैं, ये हो गए परागकोश यानी खाली स्थान जो होता है, डिब्बा एक। फिर परागकण क्या होते हैं, परागकण इनके अंदर भरे हुए होते हैं। देखो आप किसी भी फूल को तोड़ना और उसके ऊपर जो ये लगे होते हैं, उसके इनको तोड़ कर देखना, आपके उंगली पर जो है एक बहुत ही दाने के टाइप के आपको लगेंगे। ठीक है, वही उन्हीं को बोलते हैं हम परागकण। फिर इनको क्या बोलेंगे हम, परागकण, यानी धागे के समान वाले पुंकेसर। और जो डिब्बा है आपका ये हो गया परागकोश, और इनके अंदर जो भी चीज है उनको बोलेंगे हम परागकण। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये चीज यहाँ से गई है और यहाँ से ये चीज जुड़ी है, तो इनके बीच के इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से जुड़ी ये चीज है, इसको हम बोलेंगे पुतंतु। ठीक है, इसको हम पुतंतु बोलेंगे, यानी यहाँ से इन दोनों के बीच में जो जोड़ है उसको बोलेंगे हम पुतंतु। अब चलिए हम पुष्प के मादा वाला भाग समझते हैं, जायांग। देखो इसके भी 3 भाग होते हैं, पुमंग के भी यानी नर के भी 3 भाग थे और मादा के भी 3 भाग हैं। अब देखिए पहला इसमें वर्तिका, फिर है वर्तिकाग्र, फिर है अंडाशय। अब देखिए ये तीनों क्या होते हैं, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें पहला है हमारा वर्तिका। तो इस पुष्प में वर्तिका कहाँ पर है, देखिए ये जो आपकी पूरी संरचना बीच वाली दिख रही है, इसी को बोलते हैं हम वर्तिका। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, वर्तिका। ठीक है, यानी बीच की जो भी संरचना है ये आपकी दिख रही है एक सुराही के टाइप की, इसी को बोलेंगे हम वर्तिका। फिर उसके बाद में है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इसमें इसका ये जो मुंह है ना, वर्तिका का मुंह, हम इसको समझने के तरीके से अगर हम जाने तो इसको बोलेंगे हम मुंह, यानी वर्तिका का मुंह। ठीक है, इसको बोलेंगे हम वर्तिकाग्र। ठीक है, उसके बाद में फिर है अंडाशय। इसमें ये जो सबसे निचला भाग होता है यहाँ पर होता है अंडाशय। यानी जब पराग कण जो होते हैं पराग कोश के द्वारा इस वर्तिका से यहाँ तक आते हैं तो इस क्रिया को तो निषेचन कहेंगे, और
जब यहाँ पर ये अच्छे से परिपक्व हो जाएंगे, यानी अंडे के समान बनेंगे, उसके बाद में यहाँ पर ही बीज बनता है। तो जहाँ पर ये अंडे रहते हैं यानी बीज, ये परागकण यहाँ पे आके गिर जाएंगे और इसी जो खोल को हम, डिब्बे को हम अंडाशय बोलेंगे, यानी इसमें अंडे उपस्थित रहते हैं, इसी को हम अंडाशय बोलेंगे। पुष्प के भाग कितने हो गए? 4। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। फिर नर भाग यानी पुमंग, उसके कितने भाग होते हैं? उसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पुंकेसर, परागकण और परागकोश। फिर जायांग यानी मादा वाला भाग, मादा भाग के कितने होते हैं? उसके भी 3 होते हैं। कौन कौन से? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अब देखिए इसको, पुंकेसर तो ये हो गए छड़ी के समान, और परागकोश ये हो गए जो इनके अंदर भरे हुए होते हैं, और पराग कोश जो ये हमारा डिब्बा होता है ये हो गया। उसके बाद में वर्तिका, वर्तिका बीज वाला डिब्बा हो गया। फिर वर्तिकाग्र, इसका मुख हो गया। और ये जो हो गया हमारा सबसे निचला भाग, इसको बोलेंगे हम अंडाशय। और बाह्य दलपुंज ये होते हैं हमारे बाह्य दलपुंज, ठीक है। फिर इसको बोलेंगे हम पुष्पासन, और ये होता है हमारा पुष्पवृंत। और इसमें दलपुंज नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहाँ से दलपुंज बना दिए, ठीक है। दलपुंजों को ही हम देखकर पुष्प का रंग पता करते हैं, और भौरे दलपुंजों को ही देखकर पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। दलपुंज अनेक रंग के हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।